हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानरों के बारे में। एक समय वानरों के सबसे शक्तिशाली राजा केसरी हुआ करते थे। केसरी बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे और उनकी वानरों की एक बड़ी विशाल सेना थी। वानर राज केसरी एक बड़े विशाल वानर समूह का नेतृत्व किया करते थे और सदा धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने एक दुष्ट और आक्रामक हाथी का वध करके ऋषि मुनियों की जान बचाई थी। वानर राज केसरी का विवाह माता अंजना से हुआ था, जो वास्तव में एक अप्सरा थी। माता अंजना को श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। भगवान शिव के रुद्र अंश महावीर हनुमान जी माता अंजना के ही पुत्र थे, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन और अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनका जन्म पवन देव के प्रताप से हुआ था, इसलिए इन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी जन्म से ही वीरवान वानर हुआ करते थे। सूर्य देव को निगल जाना, उड़कर समुद्र को पार कर जाना, लंका में तबाही मचाकर पूरी लंका को जला देना और अकेले माता सीता का पता लगा लेना। रामायण महाकाव्य हनुमान जी के ऐसे असंख्य कारनामों से भरा हुआ है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। वो अपनी मर्जी से अपना आकार बड़ा और घटा सकते थे। द्वापर युग में उन्होंने बलराम जैसे बलवान तक को हरा दिया था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वानर राज केसरी के अन्य और 5 पुत्र थे: मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। हनुमान जी के छोटे ये 5 भाई बल और शक्ति में हनुमान जी के समान ही थे। महाभारत काल के भीमसेन को भी हनुमान जी का ही भाई माना जाता है। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे और सूर्यदेव ने ही उन्हें श्री राम और अपने बेटे सुग्रीव के बारे में बताया था। तब से हनुमान जी ने राम भक्ति और राम सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया था। उसी काल में किष्किंधा के पास एक बड़ा ही शक्तिशाली वानर हुआ करता था, जो एक श्रापित तालाब में नहाने के कारण एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। उसी वानर रूपी स्त्री और इंद्रदेव के मिलन से बाली का जन्म हुआ। बाद में उस वानर रूपी स्त्री का सूर्यदेव से मिलन हुआ और सुग्रीव का जन्म हुआ। आगे चलकर बाली किष्किंधा का राजा बना और स्वर्ग सुंदरी अप्सरा तारा से विवाह किया। बाली बड़ा ही शक्तिशाली वानर था। उसने रावण और दुंदुभी जैसे राक्षस को हराया था। उसने समुद्र मंथन में देवताओं का साथ भी दिया था और उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त था कि जो उससे लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। इसलिए बाली को रामायण काल का सर्वशक्तिशाली वानर माना जाता था। बाली का छोटा भाई सुग्रीव भी एक बलशाली वानर था और वो भी अपने बल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। श्री राम और रावण युद्ध के समय सुग्रीव ने रावण से बड़ा गहन मल्ल युद्ध किया था, लेकिन सुग्रीव बाली से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। इसलिए बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर कर दिया था। इसलिए सुग्रीव के पिता सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को उसकी मदद के लिए भेजा। हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर सुग्रीव की पूरी सहायता की। इसी दौरान हनुमान जी श्री राम जी से मिले और उन्होंने श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता भी कराई थी। श्री राम जी ने बाली का अंत कर दिया और सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा संग किष्किंधा पर शासन करने लगा। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की सहायता हेतु माता सीता की खोज के लिए
सारे भारतवर्ष के वीर वानरों को न्योता भेजा था। सुग्रीव ने अपने लाखों वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम जी की सहायता की। किष्किंधा का युवराज और बाली का पुत्र अंगद भी अपने पिता के समान वीर था। युवराज अंगद श्री राम जी की वानर सेना का सेना प्रधान था तथा अंगद ने ही रावण के पुत्र नरांतक और रावण की सेना के प्रमुख योद्धा महापाशु का वध किया था। सुग्रीव के मामा दधिमुख हनुमान जी के पिता केसरी और वीर वानर सतबली राजा जी की वानर सेना के में शामिल थे। माना जाता है कि सतबली के पास 1 लाख वानरों की सेना थी जो रावण के राक्षसों को पलक झपकते ही रौंद देते थे। श्री राम जी की उस वानर सेना में ऐसे असंख्य वीर वानर थे जिनका मुकाबला कोई भी राक्षस नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ये थे रामायण काल के कुछ शक्तिशाली वानर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।